इतने मजबूत नहीं है। अर्ली रिकवरी के अंदर हम लोग इतने मजबूत नहीं होते हैं कि बार बार हम वो चैलेंजेस को फेस कर सकें। उन लोगों से, उन जगहों से अपने आप की दूरी बना लेनी। अच्छा, आपका यश नाम है ना आपका? फन पार्ट क्या है लाइफ का? विक्रम जी, हाँ बैठे बैठे बताओ, फन पार्ट क्या है? कि कहां पे आप गए, वहां पे फलानी जगह पे गए, वहां पे पार्टी की, बड़ा मजा आया, है कोई ऐसी मेमोरी? कोई पर्टिकुलर क्लब होता है, हाँ, किसी क्लब में गए, या मसूरी गए, नैनीताल गए, गांजे चरस वाले कसौल गए, मलाना गए, हाँ, स्मैक वाले बरेली से होके गुजरे, बाराबंकी से होके गुजरे। आप उन जगहों पे घुसना भी नहीं। जैसे आप उन जगहों पे जाओगे ना, आपको पता है मैं आज भी, हालांकि मुझे अब दिक्कत नहीं है, कई साल हो गए मुझे, तो आज भी मैं प्रिकॉशन बरतता हूं कि मैं उन जगहों पे ना जाऊं। जब भी मैं इस मुरथल वाले रोड से निकलता हूं, ठीक है, जब भी मैं मुरथल वाले रोड से निकलता हूं, तो वहां पे सुखदेव ढाबा से पहले एक हाथा और एक वाइन शॉप है। अक्सर हम वहां पे रुकते थे। तो जब भी मैं वहां से रुकता हूं ना, तो वहां पे मेरा गर्दन ऐसे जाती है और मुझे वो सारी बातें याद आने लग जाती है। और हमारा जो माइंड है ना, वो ऐसा हमेशा जो एक अच्छा अनुभव होता है ना, उसको तो वो याद रखता है, बुरी मेमोरीज को अक्सर भुला देता है। तो उस समय के अंदर मैंने जो भी मजा आया होता है नशा करके, या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस दूर है, परिणाम दूर है, लेकिन जो मजा आया होता है, जो फन आया होता है, वो मेमोरीज दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं रह जाती है। और जैसे पिछले सेशन में मैंने बताया कि आदमी बार बार उस खुशी को पाने के लिए कोशिश करता है, तो माइंड अभी भी वो पुरानी मेमोरीज के अंदर चला जाता है। इसलिए उन जगहों से, उन लोगों से, उन जगहों से, उन सारी जगहों से दूर रहो जहां पे आप कभी बैठ के नशा करते थे, कभी बैठ के नशा किया। अवॉइड, बिल्कुल अवॉइड करना उनको। तीसरा, चीजें, थिंग्स, ठीक है, उन चीजों से बच के रहना अर्ली रिकवरी के अंदर। किन चीजों से? किन चीजों से बच के रहना? आप में से स्मैक पीने वाले कितने? चलो है 20% स्मैक पीने वाले। कभी ऐसा होता है कि आपके हाथ में कोई कागज का टुकड़ा आ गया और अपने आप ही वो रोल होने लग गया है? होता है? अपने आप ही उसका पाइप बनने लग गया, चेसर बनने लग गया। चाह नहीं रहे, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड के अंदर वो अपने आप ही वो चेसर बनने लग गया उसका। ठीक है। शराब पीने वाले क्या करते हैं? मेरी उज्जवल जी से कल बात हो रही थी, वो कहते हैं मैं ना माउंटेन ड्यू नहीं पीता मैं। मैंने कहा क्यों? कह रहे मुझे माउंटेन ड्यू के अंदर मुझे शराब की महक आती है, मैं पीता ही नहीं, माउंटेन ड्यू नहीं पीता मैं। उस दिन हमने एक एनर्जी ड्रिंक मंगाई, मॉन्स्टर करके एक ड्रिंक आती है एनर्जी ड्रिंक, तो उसके अंदर से उसको पीने के समय के अंदर हमें कोरेक्स का टेस्ट आ रहा था उसमें, छोड़ दी, नहीं पी। मेरे को दिक्कत नहीं हुई उससे, लेकिन जोशी जी को हुई, क्योंकि उनका ड्रग ऑफ चॉइस था, तो उनको वो टेस्ट आने लगा। उन चीजों से भी, मतलब हम इतना प्रिकॉशन रखते हैं कि उन जैसी चीजों से भी हम बच के रहते हैं। इवन आपने घरों में गिलास देखी है? कईयों के घरों में गिलास होते हैं, यहां लिखा होता है मैकडॉवल, हाँ मैकडॉवल, 100 पाइपर के भी आते हैं गिलास। अगर कोई गेस्ट उस गिलास के अंदर पानी भी लेके आएगा ना, मैं गिलास उठाने से पहले मुझे वो उसकी ऊपर नजर जाएगी और मैं अवॉइड कर दूंगा उस पानी को पीना भी, नहीं पीऊंगा। मैंने अपनी लाइफ के अंदर इतने प्रिकॉशन लिए हैं अब, क्योंकि मैं बहुत बार रिलैप्स हुआ, बहुत बार रिकवरी के अंदर नशा छोड़ने की बहुत बार कोशिश करी, सो मैंने आउट ऑफ एक्सपीरियंसेस ये सारी चीजें सीखी हैं। मेरे घर के अंदर आपको सिल्वर फॉइल नहीं मिलेगी, एल्यूमिनियम फॉइल होती है जिसमें रोटी रैप करते हैं। मेरे घर के अंदर सालों से आपको सिल्वर फॉइल नहीं मिलेगी।
बच्चे सुबह टिफिन लेके जाते हैं, खाली सिल्वर फॉइल स्मैक पीने का काम थोड़ी जाती है, वो तो रोटी रैप करने का काम आती है। लेकिन वो रोटी रैप हमारे घर में बटर पेपर से होती है, सिल्वर फॉइल से नहीं होती। हमारे घर में सिल्वर फॉइल आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं जब नशा करता था, मैं इंग्लिश टॉयलेट में बैठ के, इंग्लिश सीट पे बैठ के मैं नशा करता था। मैंने काफी साल, अब तो चलो मैं यूज करता हूं, लेकिन काफी साल मैंने इंग्लिश टॉयलेट यूज नहीं करा। क्यों? वहां बैठते साथ ही मेरे को, मुझे वो क्लिक होता था, उसमें बैठते साथ ही मुझे क्लिक होता था कि हाँ मैं बैठ के यूजिंग करता था। मैंने कितना समय जिप्पो लाइटर हाथ में नहीं लिया। जिप्पो लाइटर होता है ना, एक तो होता है टक टक वाला आपका, एक वो जिप्पो लाइटर होता है। मैंने वो जिप्पो लाइटर हाथ में नहीं लिया सालों। क्यों? क्योंकि मैं यूजिंग के अंदर उसको इस्तेमाल करता था, क्योंकि उसमें आवाज नहीं होती थी। मैं मेट्रो ट्रेन के टॉयलेट नहीं यूज करता आज तक भी, चाहे मुझे कितना ही जोर से प्रेशर बनाओ, मैं नहीं यूज करता। क्यों? कारण, क्योंकि मैं अक्सर जब अपना यूजिंग टाइम में था, नशा लेने जाता था, तो वापसी में मेट्रो के टॉयलेट में रुकता था। मैं नहीं यूज करता था, आज तक भी नहीं करता। मेरे घर के अंदर बार बना हुआ छोटा सा, पापा के टाइम का, हमने उस घर पे ताला लगा रखा है। मैं उस इलाके के अंदर नहीं रहता, वहां से 8 किलोमीटर दूर मैंने द्वारका के अंदर फ्लैट लिया हुआ है, वहां रहता हूं। मैं अपने उस एरिया के अंदर नहीं रहता। साल में 2 साल 5 साल के अंदर एक बार जाता हूं, पता कब? जब इलेक्शन होते हैं, वो भी किसी के साथ, अकेला नहीं जाता। ऐसा नहीं है आज मेरे सामने कोई शराब पीता रहे, स्मैक पीता रहे, मुझे समस्या नहीं है, लेकिन मैं आज भी प्रिकॉशन बरतने की कोशिश करता हूं। जितनी दूरी बना के रखी जाए उतना अच्छा है। सो रिकवरी के अंदर पीपल, प्लेस और थिंग्स, उन लोगों से, उन चीजों से, उन जगहों से अपने आप को दूर रखो। अर्ली रिकवरी में तो खासकर, अर्ली रिकवरी में बोलता हूं एटलीस्ट जब तक 3 साल ना हो गए हो आपको नशा छोड़े। अर्ली रिकवरी 3 साल। जो कुंवारे हैं, तुम्हें एक चीज और बताऊं, जो कुंवारे हैं, मत करना शादी अभी, किसी और की जिंदगी भी बर्बाद करोगे। एटलीस्ट जब 3 साल हो जाए ना तुम्हें नशा छोड़े, उसके बाद शादी की सोचना। जो शादीशुदा है उनके लिए हिदायत क्या, जब आप अपनी पत्नी के पास जाओ, ठीक है, अपनी पत्नी से क्लियरली ये बात करना कि जैसा मैं नशे से पहले था वैसा मुझे होने में टाइम लगेगा। चाहे वो जिम्मेवारियों का हो, चाहे सेक्स लाइफ का हो, किसी भी चीज का हो, उसमें मुझे टाइम लगेगा। तो सामने से आपको पोक ना करे। जब मैंने ड्रग्स एडिक्ट्स की जो रिलैप्स हो गए मेंबर्स, उनकी वाइफ से बात करी और उनसे बात करी, तो मैं उनसे पूछता था कि क्यों नशा दोबारा कर लिया। तो उनका पता क्या स्टेटमेंट होती थी? सर, सेक्स लाइफ की वजह से। क्यों? जब समझाया था कि अभी अर्ली रिकवरी है, तो आप अपने आप को ही मैन जैसा मत समझना, टाइम लगेगा सेक्सुअली ग्रो करने के अंदर। और आदमी क्या करता है, वो चाहता है कि जैसा मैं नशे से पहले सेक्सुअली एक्टिव था, नशे के बाद भी, नशा करने के बाद मैं और बढ़ गया एक टाइम पे, और अब जब नशा छोड़ा है तो मैं फिर दोबारा वैसा हो जाऊं। लेकिन वैसा होने में टाइम लगेगा। रेगुलरली वर्कआउट, रेगुलरली प्राणायाम, अपनी अच्छी डाइट, इन सब के बावजूद भी 3 साल तक का टाइम लगता है प्रॉपर नेचुरल होने के लिए। और उम्र हर किसी की बढ़ रही है, तो उम्र के साथ चीजें डाउन भी होती हैं। तो उसने मेरे को, लड़के ने बताया, कहता सर, कहता मैं अपनी बीवी के साथ लेटा हुआ था और मेरी बीवी ने मुझे पता क्या बोला? मेरी बीवी कहती बस। कह रहा बस। वहां पे जब उसने मुझे बोला बस, कह रहा वहां पे मेरा माइंड क्लिक करा कि नशा कर, और नशा करके फिर दोबारा से इसके साथ इन्वॉल्व हो, जिससे कि तेरा चीजें अच्छी हो लगे। मर्दानगी, झूठी मर्दानगी। यहां पर फैमिली काउंसलिंग भी जरूरी होती है। इसलिए शायद हो सकता है हम आपकी फैमिली से वो सारी बातें ना कर सकें, लेकिन आप अपनी पत्नी से उन चीजों से ये बातें कह सकते हो कि कभी मुझे इस बात के लिए पोक ना करना। समझ रहे हो?
इस बारे में अगर किसी के पास सवाल हो तो इंडिविजुअल मेरे पास आके बात कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपको तरीके बता सकता हूं, ठीक है। तो इसलिए मैं कहता हूं उन जगहों के अंदर, उन लोगों के अंदर, उन चीजों के अंदर, चाहे आपकी कितनी भी प्रिय चीज हो जो आपको बेहद पसंद हो, छोड़ दो उसको। एटलीस्ट 3 साल के लिए तो दूरी बना लो। 3 साल पहले रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 साल निकाल दिए ना, उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि 90% लोग रिकवरी के अंदर रह जाएंगे, लेकिन पहले 3 साल तक रिस्क बना रहता है। इसलिए कहते हैं लगातार एनए की मीटिंग्स करो, लगातार सेंटर से टच में रहो, जुड़े रहो, वॉलंटियरिंग करो, ये सारी चीजें करो, अपने आप को खाली समय ना दो। कईयों के ट्रिगर्स होते हैं, बारिश का मौसम हो रहा है तो वो जगह के अंदर आ गए, अवॉइड करो अपने आप को डाइवर्ट करो। जब भी आपको थॉट आए ना, नशे का थॉट आए, तो एक गहरी लंबी सांस लेना। कुछ टूल्स बता रहा हूं मैं जो मैंने अपनी लाइफ में अपनाए हैं। गहरी लंबी, जब भी नशे का थॉट आए, है ना, अभी नहीं, अपने माइंड से। आदमी सबसे पहले मेंटली रिलैप्स होता है, यहां से रिलैप्स होता है कि मैं आज जा रहा हूं या आज जाऊंगा, बीवी बच्चों को घर छोड़ूंगा इधर से, और फिर ये वाला ठेका टाइम पे खुला होगा, यहाँ इस ठेके में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो मैं फलाना साथी से ले आऊंगा। ये दिमाग के अंदर प्लानिंग करता है, तो वो दिमाग में पहले रिलैप्स होता है। जब भी ऐसा थॉट आए, 2 चीजें करना। पहला, गहरी लंबी सांस लेना। दूसरा, हमेशा रिकवरी में अपने पेट को फुल रखना। समझ लो मेरी बात, फुल रखने का मतलब भरा हुआ होना चाहिए पेट, हमेशा खाली पेट नहीं रहना, भरा हुआ, फुल। जब भी नशा करने का, कुछ चीज करने का मन करे ऐसा, तो उस समय के अंदर उन चीजों को इंजॉय करना, खाना मंगाना जो चीज आपको बेहद पसंद है। गाजर का हलवा, रस मलाई, गुलाब जामुन, चिकन, मटन, जो भी तुम्हारा खाने का मन है वो खाना, लेकिन अपने पेट को फुल रखना। अगर पेट को फुल रखोगे, क्रेविंग्स नहीं होंगी, ठीक है। अपने पेट को हमेशा फुल रखना और गहरी सांस लेना। तीसरा एक और पॉइंट, ये आपकी लाइफ के हर एंगल के अंदर काम आएगा। क्या? कभी भी कोई भी फैसला ज्यादा खुशी में या ज्यादा गम में, ज्यादा सुख में या ज्यादा दुख में, कभी भी नहीं लेना। कोई भी फैसला, या तो बहुत ज्यादा खुश हो तो फैसला ले लिया, वो भी गलत ठहरेगा। बहुत ज्यादा दुख में हो, दर्द में हो, उस समय कोई फैसला ले लिया, वो भी बहुत ज्यादा, वो गलत ठहरेगा आपका। इसलिए ना ज्यादा सुख में ना ज्यादा दुख में कभी कोई फैसला नहीं लेना, ठीक है। समय लेना, हर एक फैसले के लिए समय लेना, थोड़ा सा कि हाँ ठीक है, थोड़ा समय देना अपने आप को, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो मैंने कल वाले सेशन में भी बताई थी आपको, कि अपनी लाइफ के अंदर किसी भी औरत की आंखों में आंसू आने का कारण मत बनना। चाहे वो तुम्हारी मां है, चाहे बहन है, चाहे बीवी है, चाहे बेटी है, चाहे बहू है, कोई भी है तुम्हारी, कोई अगर फीमेल है, उसकी आंखों में आंसू आने का कारण मत बनना। ये मैं बार बार बोलता हूं, जिंदगी में तरक्की करते जाओगे, कोई नहीं तुम्हें रोक पाएगा। कभी भी किसी भी स्त्री की आंखों में तुम्हारे कारण आंसू नहीं आने चाहिए, चाहे तुम्हारा लाखों का नुकसान हो रहा हो, नहीं आने चाहिए। ऊपर वाला और बतेरा दे देगा तुम्हें, लेकिन किसी की आंखों में, औरत की आंखों में खास तौर पे, तुम्हारी वजह से आंसू नहीं आने चाहिए, ठीक है। सो पीपल, प्लेस, थिंग्स, इनसे बच के रहो। वो लोग, वो जगहें, वो चीजें, इनसे बच के रहो। अर्ली रिकवरी के अंदर जब मेंटली थॉट प्रोसेस हो, दिमाग के अंदर वो चलता रहता है ना, मेंटली प्रोसेस्ड हो, उस समय के अंदर गहरी सांस लेके, कुछ अच्छा बढ़िया खा के अपने आप को सेटिस्फाइड रखो, ठीक है। और लास्टली, कभी भी किसी औरत की आंखों में आंसू आने मत देना, ठीक है। कोई सवाल? छोटा सा मैंने आज इंट्रो कराया तुम्हें, आगे भी हम लोग सेशंस लेंगे। रिलैप्स के कुछ कारण बताएं, कुछ सवाल लाइफ से रिलेटेड या कैसा भी। हाँ, इससे पहले भी यहाँ से आने से पहले भी हम छोटे ही बात
यार हफ्ते 2 हफ्ते नहीं किया, पर जो फ्रेंड सर्कल है उनमें जाके मतलब बोलते हैं आज भी ले कल भी ले, तो यही कह रहा हूं, पीपल, उन लोगों से बच के रहना, जाना ही नहीं, मिलना ही नहीं उनसे। हाँ, और जॉब करते हैं वहां पे वो पी रहे हैं और मैं अवॉइड कर दो। अवॉइड क्या, अगर आपको लगता है अगर आपकी जॉब पे अगर दूसरे पी रहे हैं तो आप तो उनके बीच में इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, आप अपने आप को हटा लो, अपने आप को वहां से हटा लो। नहीं हटा सकते, छोड़ दो जॉब, समझ रहे हो, छोड़ दो जॉब। घर वाले कहेंगे, बैठो बैठो, घर वाले कहेंगे कि अरे नौकरी कर ले, चाकरी कर ले, तुम्हें अगर ऐसा कर ले वैसा कर, कोई बात नहीं। अगर तुम रिकवरी में हो ना, तुम्हें लगता है कि मुझे रिकवरी के अंदर मुझे रहना है, लेकिन भैया मेरे घर वाले प्रेशर कर रहे हैं, मुझे काम भी करना है और मैं काम कर रहा हूं तो मैं रिकवरी में नहीं रह पा रहा, तो क्या करना चाहिए, मत करो काम। अगर तुम रिकवरी में हो, किसी भी रिहैब सेंटर में चले जाओ, वहां पे तुम एज अ वॉलंटियर वहां पे काम करके उस मॉल के अंदर रह सकते हो, अपना पालन पोषण कर सकते हो, छोड़ दो।